बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, फाइनली आप इस चेहरे के ऊपर स्माइल देख रहे हैं बड़े दिनों के बाद, और ऑब्वियसली आप सब लोगों के चेहरों के ऊपर भी इत्मीनान भरी जो है वो स्माइल होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम एक मैच हारने से बच गए हैं। ये स्माइल बाय द वे जीतने की वजह से नहीं है, बल्कि ये स्माइल जो है वो एक मैच की हार से बचने की स्माइल है। देखिए किस कदर हम हार से जो है वो घबराए हुए हैं, किस कदर हम हारे हुए हैं कि अगर हम हार से बच भी गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि ये हमारी फतह है, ये हमारी शिकस्त नहीं है, और उसके लिए मैं पूरी पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देता हूं। इट्स अ टीम एफर्ट ओवरऑल मैच बचाने के लिए। लेकिन खास तौर पे देखिए सऊद शकील और मोहम्मद वसीम ने जो इनिंग्स खेली है मिलकर, वो इस मैच में पाकिस्तान के मौजूदा सारी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया। बट उसके अलावा बहुत कुछ है, और एक और बड़ा हैरान कुन फैसला बाबर आजम ने बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जो है वो डिक्लेयर करके और जो है वो बाजी न्यूजीलैंड के हाथ में दे दी। ये क्या सीन है, इस जो है वो फैसले की क्या लॉजिक बनती है, क्या टैक्टिकल लॉजिक बनती है, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मैच पर बात करने से पहले बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से। मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिस पे मैं अगले प्रोग्राम में, बिल्कुल इस प्रोग्राम के फौरन बाद आपको अपडेट करूंगा। एक बड़ी अच्छी खबर है मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए, मोहम्मद आमिर के कमबैक के हवाले से, इस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो बात करें यार, शुक्र है अल्लाह का कि कम से कम हम आज बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं। पाकिस्तान ने मैच बचा लिया है। ब्रेकिंग न्यूज है ये, इस पूरे सीजन की ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने जो है वो मैच बचा लिया है। एंड इट्स अमेजिंग न्यूज। कितनी जबरदस्त है ये मैं आपको बता नहीं सकता। एक इत्मीनान सा महसूस हो रहा है कि यार कम से कम हम वो चीख चिल्ला नहीं रहे कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। कम से कम ये एंड जो है वो आइडियल तो नहीं है, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट हम हारे नहीं हैं और हमने मैच बचा लिया है। लेकिन पिछले मैचेस में भी इंग्लैंड के खिलाफ भी हम मैच बचा सकते थे, लेकिन हमने बचाया नहीं। तो इस मैच में ऐसा क्या डिफरेंट किया है हमने, और क्या डिफरेंट हुआ है कि जिसकी वजह से हम मैच बचाने में कामयाब हुए हैं? तो जनाब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक वजह बताता हूं। एक शख्स का टीम में एंटर होना लकी साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। आप माने या ना माने, सरफराज भाई लकी तो हैं सर। उनका टीम में शामिल होना एक इम्पैक्ट है। पहली इनिंग्स में 86 बनाया, दूसरी इनिंग्स में 53 बनाया। तो वो जो एक खला पैदा हुआ था हमारी टीम में, बैट्समैन की एक कमी हमें महसूस हो रही थी। कहां पे? विकेट कीपर के तौर पे वो कमी हमारे जरूर पूरी हुई। ये अलग बात कि उसने कीपिंग अच्छी नहीं की, लेकिन कीपिंग ना अच्छे करते हुए भी उसने बतौर बल्लेबाज अपना फर्ज जरूर निभाया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी इनिंग्स। आज जो उसने खेली है, सुबह आकर इनिंग्स खेली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। उसको वो मतलब नुमान फौरी तौर पे आउट हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी लाइन लग जाएगी। लेकिन सरफराज ने जो पॉजिटिव इंटेंट दिखाई है कि वो घबराया नहीं है, उसने ये नहीं सोचा हम हार जाएंगे। उसने प्रॉपर अपनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, पॉजिटिव बैटिंग की है। जहां पे उसको मौका मिला उसने न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर डाला है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये बाज़-औक़ात आपके लिए बिग रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो पॉजिटिव इनिंग्स थी उनकी जानिब से, जो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा आगे नहीं चल सकी, वो आउट हो गए। फिर मैं ये कहूंगा कि इमामुल हक ने आज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ के लिए, देखिए मैच को बचाने के कॉज में ये जो इनिंग्स है ये बहुत बड़ी इनिंग्स है। मैं मानता हूं बहुत बड़ी बदकिस्मती
कि वो बेचारा अपनी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी नहीं कर पाया। ये एक गिला, एक वो जिसको कहते हैं ना, एक रहेगी बात, एक दिल में बात रह गई उसके कि वो इस मैच में अपनी सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया। हालांकि उसने बहुत मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस का सामना किया है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो उसने इनिंग्स खेली है सबसे ज्यादा क्रेडिट उसको जाता है। उसके बाद सऊद शकील, अगेन ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ बैटर विद सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। क्या कमाल की आज उसने बल्लेबाजी की है, और प्रेशर के अंदर और फिर टेल एंडर्स के साथ। मैं कहता हूं कि मजा आ गया उसकी बैटिंग देखने का। मैंने पिछले मैच में भी कहा था और शुरू से भी आपको बताया कि ये बंदा जो है बड़ा स्पेशल टैलेंट है, ये पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बन रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट में। टेक्निकली बड़ा परफेक्ट है, मुश्किल कंडीशंस में अच्छी बैटिंग करता है, पेशेंस है, टेम्परामेंट है उसके पास, वो जज्बाती नहीं होता, बॉल को मैरिट पे खेलता है, और अक्रॉस द ग्राउंड हर तरफ उसके पास शॉट्स हैं। सो ही इज अ वंडरफुल एडिशन टू पाकिस्तानी टीम। आज अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा नहीं चल सका, बट पिछली इनिंग्स में उसने जो 50 स्कोर की, पाकिस्तान को जो ये 438 मिले, उसमें उसका भी किरदार है। सो हर बंदे ने कहीं ना कहीं अपना किरदार निभाया। पिछली इनिंग्स में बाबर आजम ने जो 160 किए, देखिए अब वो भी बहुत वैल्यू रखते हैं, वो भी बहुत वैल्यू रखते हैं। बाबर आजम का बतौर बल्लेबाज वो जो 160 आप निकाल दीजिए और 86 सरफराज के निकाल दीजिए, तो पीछे पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचता। आज भी पाकिस्तान के इक्का दुक्का बल्लेबाजों ने जो है वो गलत शॉट्स खेलकर अपनी विकेट्स दी हैं। जैसे अब्दुल्ला शफीक, वो बचा सकते थे, मतलब उनकी वो शॉट बिल्कुल गैर जरूरी थी। उसके बाद शान मसूद ने टेक्निकल मिस्टेक की है। फिर बाबर आजम जो है, अगेन मैं कहता हूं कि ये बड़ा मसला अब बन गया है। बाबर आजम की छेड़ बन गई है गुगली। अब लोग छेड़ा करेंगे बाबर आजम को कि ये पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है अब कि बाबर आजम गुगली का शिकार हुए हैं। आदिल रशीद के हाथों तो कई दफा वो शिकार हुए, राशिद खान का शिकार हुए, गुगली का वो शिकार हो रहे हैं। अंदर आती हुई बॉल उनके लिए बड़ा मसला है। ये मैंने पिछले मैच में भी आपसे बात की थी, जो भी बॉल बाहर से अंदर आती है, बाबर आजम की मैक्सिमम जो विकेट्स हैं वो उसके ऊपर गिरती हैं। तो आज बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब बाबर आजम आउट हुआ तो हम समझे कि मैच तो गया हमारे हाथों से, क्योंकि हम यही सोचते थे कि बाबर आजम है तो हमारे हाथ में मैच है, वरना मैच गया। लेकिन वहां पर सैफी भाई आए और उन्होंने बहुत जबरदस्त एक टेम्पो सेट कर दिया, पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम को किसी हद तक मूव किया। और उसके बाद फिर जो इनिंग्स आके इमामुल हक और सऊद शकील दोनों खेले, दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई वो जबरदस्त। फिर इमामुल हक का जो आउट होना है, मेरे ख्याल में ये दोनों इकट्ठे नहीं खेले, माफ कीजिएगा, मैं मुझसे थोड़ी बहुत आगे पीछे बात हो गई है। और हमारे स्टूडियो के अंदर बिल्ली घुस आई है और उसने भी अपनी आमद का बता दिया कि मैं भी हूं यहाँ पे, मैं हूं। लेकिन बात यह है कि जो मैं ये समझता हूं कि सऊद शकील ने जो इनिंग्स खेली है उस पर भी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। विद मोहम्मद वसीम, क्या बात है जनाब। आज उस लड़के ने फिर बताया कि जी मैं बैटिंग भी कर सकता हूं। आज उसकी 40 ऑड रन्स की जो इनिंग्स है उसने दो काम किए हैं। एक तो सऊद शकील के ऊपर से प्रेशर कम किया, और दूसरे नंबर पे जो उसने शॉट्स खेली हैं और जितनी ज्यादा तेज रफ्तारी से बैटिंग की है, पाकिस्तान की लीड को कंसिडरेबली जबरदस्त हद तक पहुंचाया है। उस हद तक पहुंचाया है कि बाबर का, मैं ये कहूंगा कि दिलेराना फैसला कहूं या बेवकूफाना फैसला कहूं वहां पे, कि भाई मैच बचाओ, क्यों आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। आप मेंटली उस सिचुएशन में नहीं हो बतौर एक टीम के कि आप इस तरह का कोई टफ चांस लो जैसे इंग्लैंड ने लिया था। वो ये वही हो गया ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से मैं क्रेडिट देता हूं कि बाबर आजम के इस अजीबोगरीब फैसला कहूंगा, दलेराना भी कह लें, बेवकूफाना भी कह लें, लेकिन मैं इसको कहूंगा अजीबोगरीब फैसले के बाद न्यूजीलैंड ने फिर भी भरपूर कोशिश की कि जनाब हम ये मैच किसी तरह जीत जाएं। पाकिस्तान ने जो मौका हमारी तरफ थ्रो किया है वो हम उसको अचीव करें। लेकिन वहां पे हमारे अचानक जो है वो कलेजे गुर्दे बाहर को आना शुरू हो गए थे कि यार ये बाबर ने क्या कर दिया, हम मैच हारने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा खासा मूड बनाया हुआ था कि यार हम बच गए हैं, और ये ना हो कि कहीं हम जब बाद में रोते फिरेंगे यार ये क्या फैसला कर दिया।
तो मेरे ख्याल में वो जो मीर हमजा ने आके ओवर किया और मोहम्मद वसीम ने बाद में जो बाबर आजम को बैक फुट पे जाना पड़ा, अचानक फ्रंट फुट पे चले गए, अग्रेसिव डिसीजन किया और फिर बैक फुट पे आना पड़ गया, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, उनको पाकिस्तान को आउट करना चाहिए था, और आपको पता था कि इस मैच में कुछ नहीं बचा, नतीजा जो है वो ड्रॉ की सूरत में ही निकलेगा। बहरहाल ये हमारे दिलों को यार थोड़ा बहुत धड़काना था बाबर साहब ने जो ये डिसीजन लिया। तो पाकिस्तान, मैं ये कहता हूं कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव जरूर है कि पाकिस्तान ने एक स्पिरिट दिखाई है, पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा खेलकर ये मैच बचाया है। हालांकि बुरा भी बहुत खेले हैं हम, बीच में हमारी मिस फील्डिंग्स भी बहुत हुई। सरफराज अहमद के बारे में मुझे कहते बात ना करें, उसने बहुत पुअर विकेट कीपिंग भी की है, लेकिन हम उसको एज देंगे क्योंकि 4 साल बाद आप उसको पानी पिला पिला के जलील कर करके अब आपने उसको खिलाया है, तो उसको एक मैच का एज दीजिए। लेकिन उसने काम बराबर भी तो कर दिया ना यार, पहली इनिंग्स में 86, दूसरी में 53, और फिर वो लकी भी है माशाल्लाह, वो आया है। तो आप देखिए कि आप मैच बचाने में कामयाब हुए हैं, वरना पूरी पिछले 6 मैचेस में आप मैच बचा ही नहीं पा रहे थे, हार रहे थे मुस्तकिल। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि उसका इंक्लूजन एक अच्छा फैसला साबित हुआ। मीर हमजा को शामिल किया, उसने आकर के एक ओवर जो डाला एंड में, बाबर आजम के गलत फैसले को उसने थोड़ा सेव करने की कोशिश की। बहरहाल उसके बाद आपके पास जो है वो लाइट का एज आ गया, अदरवाइज अगर मैच पूरा हो जाता तो कुछ सिचुएशन मुश्किल भी हो सकती थी। अभी 8-9 ओवर्स पड़े हुए थे। इस सोडी ने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, मैं कहता हूं क्रेडिट जाता है इस बॉलर को। हमने उसको भी 5 विकेटें दिला दी, उसके कैरियर में पहली बार उसने 5 विकेटें हासिल की हैं, और 6 विकेटें रादर। सो इस सोडी की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी, और कप्तानी मैं ये कहता हूं कि बाबर से बहुत बेहतर थी, लेकिन उसकी सऊदी की। लेकिन अगर आप कहें कि उसकी कप्तानी वैसी ही एग्रेसिव थी कि जैसी बेन स्टोक्स की थी, सर वो नहीं। ये ओल्ड फैशन क्रिकेट हमने देखी है दोनों टीमों की तरफ से, और उसका नतीजा ड्रॉ की शक्ल में निकला है। अब पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ली, ये नौजवान भी पाकिस्तान के लिए अच्छा इजाफा साबित हुआ है। नुमान अली ने भी अच्छी बॉलिंग की थी पिछली इनिंग्स में, इसमें तो उसको बॉलिंग मिली ही नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे, थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मैच बचाने में कामयाब हो गए हैं। एंड मैं अगेन कहता हूं कि 4 लोगों को क्रेडिट इसका जाता है जिन्होंने ये मैच बचाया है, अदरवाइज सबकी मेहनतों पे पानी फिर जाना था। और उसमें सबसे बड़ा नाम सऊद शकील का है। प्लेजेंट इनिंग्स फ्रॉम हिम, वंडरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ शॉट्स एंड ऑल्सो डिफेंस एज वेल, यानी दोनों अग्रेशन और डिफेंस के साथ उसने खेला विद मोहम्मद वसीम और सरफराज अहमद और हमारा इमामुल हक। सबको दाद देनी चाहिए, लेकिन बाजी जीत के ले गया केन विलियमसन जो है उसने डबल सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर की और मैन ऑफ द मैच भी करार पाया। लेकिन सैफी भाई भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए, वो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विकेट कीपर बन गए हैं, और उन्होंने कामरान अकमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये तो इसीलिए तो हम नहीं कहते सैफी भाई की, तो मुझे थोड़ी सी तो दाद दें यार, मैंने सैफी भाई के लिए इतनी आवाज़ उठाई है, और इसीलिए उठाई थी कि मुझे पता है कि ही इज़ अ टीम मैन, और टीम की जीत के लिए टीम को जहां ज़रूरत होगी वो अपना 100% देगा। हाँ, जो उससे गलत हुआ वो किसी से भी हो सकता है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।